नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। आ जाओ सुनील गुज्जर, देवेंद्र कुमार सैनी। अपना चल रहा था गुप्त काल, लगभग आज कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा सा कल बचेगा, उसको हम कल कंप्लीट कर देंगे। चल रहा था गुप्त काल। गुप्त काल की बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने देख ली गुप्त काल को कंप्लीट करके। आज हम देखेंगे गुप्त काल का समाज कैसा था, लोग किसा का। कहते हैं कि समाज में जो न्याय था वो वर्ण आधारित हो गया था। वर्ण आधारित को मतलब है ब्राह्मण को कम सजा, शूद्र को ज्यादा सजा, इस प्रकार वर्ण आधारित न्याय व्यवस्था हो गई थी। कब? गुप्त काल में। समझ गया ये? हाँ गुरुजी समझ गया। वैश्य की स्थिति में गिरावट आई, शूद्र की स्थिति में सुधार आया। बात करें गुप्त काल में लेडीज की स्थिति है, महिला की स्थिति है। देखो जैसे जैसे सिंधु, पहले सिंधु, फिर वैदिक, फिर मौर्य, फिर गुप्त, जैसे जैसे समय आता जाएगा महिलाओं की स्थिति गिरावट आती जाएगी। पार्थ गिरावट आती जाएगी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। विवाह जो है वो 12 और 13 वर्ष में होने लगा। उपनयन संस्कार बंद। उपनयन याज्ञवल्क्य कह के महिला को ब्याह होना उपनयन है, जुड़ती को नहीं बिन उपनयन। उपनयन मतलब पढ़ाई वढ़ाई बंद, एक तरीका। हाँ गुरुजी किसी, हाँ गुरुजी लिख ले नहीं समझ ले। महिला की स्थिति में गिरावट, उपनयन संस्कार बंद, पर्दा प्रथा, सती प्रथा शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इन्हें जानकारी जरूर थी। पर्दा और सती, पूरी तरीके से सती प्रथा नहीं है, बस एक दो जानकारियां मिलती है कि सती प्रथा के बारे में। पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे एकदम ही, मतलब पत्नी अट तक उम्मीद करी जन लागी कि मरा जब सागा मरो सतिया रहो, यानी पत्नी ने एक तरीके को बहुत ही ज्यादा निजी पर्सनली संपत्ति समझने लग गया, हर चीज की उम्मीद रख जन लागी। क्यों? पत्नियों। सती प्रथा पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुई थी। पर्दा प्रथा उत्तर भारत में जरूर आ गई थी, लेकिन दक्षिणी भारत में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अजंता के चित्रों में घूंघट नहीं है। हाँ फोटो पूरी नागी है, पर भाई साहब घूंघट को नहीं, तकड़ी बात है यार। हाँ चलो, तो पर्दा प्रथा उत्तरी भारत में थी, दक्षिणी भारत में नहीं थी। वेश्यावृत्ति थी। आ है टाब्रो स्थिति समाज की। गुड इवनिंग रीना मीना, रिनू मीना है, रिनू मीना गुड इवनिंग। हीरा राम जी भी गुड इवनिंग कर लिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ाओ, सब नाम मुना के पढ़ाओ, सो क्यों कौन पढ़ाई से मुना। अमित कुमार है, शानो आदमी है तू, या ना करया कर तू। आ जाओ हर जाई, दिल मेरा कहीं लगता ही नहीं। पढ़ लियोगे? ठीक है। नेक्स्ट आपा देखा गुप्त काल को प्रशासन किया हो, राजनीतिक स्थिति के ही, प्रशासन की स्थिति के ही। एक चीज तो हूं पहले ही बता दियो कि राजभाषा के ही संस्कृत और राजधानी के ही पाटलिपुत्र। प्रशासन की विशेषता देखो, नई चीज की आई। गुरुजी क्लास अटक अटक के चल रही, तरीकों चल रही, नेट खत्म हो गयो। पहलो सामंतवादी प्रवृत्ति की वृद्धि हो गई। सामंतवादी समझोगे, नीचे सामंत राखना भी कि वे एक सत्ता कमजोर हो जाए, जितो नीचे राजा सामंत ज्यादा रखने लागे भी सत्ता कमजोर होती जाए। इंगे बदो केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति की हो गयो, हार्स हो गयो। मौर्य प्रशासन जो था ना वो केंद्रीकरण था, राजा के अंडर में था। यहां पर सामंत ज्यादा होने की वजह कई बार सामंत मजबूत हो जाते हैं और विकेंद्रीकरण हो गया। यानी मौर्य प्रशासन जी तो केंद्रीकरण हो, गुप्त भी तो विकेंद्रीकरण हो, यानी बंटतो जा रहे हो भाई जी, बंटतो जा रहे हो। गुड इवनिंग है। चल, प्रशासन में दो नई बातें आई। पद जो थे वो आनुवंशिक होने लगे। आनुवंशिक समझो, एक व्यक्ति ने एक ज्यादा पद मिलने लग गया जी। आपने सो गहलोत कई पद ले रखे, यानी एक व्यक्ति एक ज्यादा पद मिलना शुरू हो, पहले कौन मिला करता। समझ गया कि बात ने? हाँ गुरुजी की तो समझ मावर की पल्ले पड़े की कौन पड़े। देखो टाबरो ये प्रशासन है, आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो इनको ज्यादा माथा पच्ची मत करना, हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इनको पढ़ लेना, क्योंकि मैं करवा रहा हूं। बाकी करवाया, आप अगर ऑफलाइन कहीं कोचिंग करते हो तो ये चीजें नहीं करवाई जाती। ठीक है, देखो फिर हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन
केंद्र बिंदु में हमेशा ही सम्राट रहेगा, राजा रहेगा, भले मौर्य प्रशासन हो, भले गुप्त प्रशासन हो, भले मुगल प्रशासन हो। और ये अपने आप को सारे के सारे किसके अवतार मानते थे? ये अपने आप को सारे के सारे विष्णु के अवतार मानते थे। फिर बात आती है अमात्य। राजा के सहयोग खातिर एक मंत्री परिषद होया करती भी, मंत्री परिषद ने के बोलता अमात्य, मंत्री परिषद राजा के सहयोग के लिए। गुप्त काल में कई पदाधिकारियों का उल्लेख है। अब देखो कौन सा है, मैं थाने बता दूं, छोटा मोटा है, याद करो तो कर ले, नहीं करो तो कोई बात कौन। देखो पहलो है प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब द्वारपाल है, इनको मतलब क्या की रक्षा करेगा? अंतःपुरी। फिर है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार राजमहल की रक्षा करता था ये। फिर है संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक ये युद्ध और शांति, यानी संधि विग्रह बेरो पड़ गयो, युद्ध और शांति दोनों। फिर दंड नायक, नाम से पता चल रहा है दंड नायक न्यायाधीश है। दंड पासिक यानी दंड देना ना काम पूर्ण करेगा, फिर पासिक करना और काम पूर्ण करेगा वो करेगी पुलिस। ए कुछ अधिकारी है राजा के सहयोग के लिए हम आते हैं। उर्जी हवा में प्रणाम फेंको, हवा में रह जाओ तो राम है। और प्रतिहार और महाप्रतिहार इकोनॉमी कब लगाओगे? हो सकता है 5-10-15 दिनों में लगा देंगे, चिंता ना करो। इकोनॉमी से क्यों टेंशन ले रही? तो कोई लंबो को नहीं, 8-10 घंटा वो मैटर है। फिर बात करा कर राजा तो आ गयो। अब राजा के बाद में फिर स्टेट यानी प्रांत। प्रांतांगो प्रशासन किया चलायो आप देखो। प्रांतांग प्रशासन का प्रांत ने वह बोलता देश या अवनी या भुक्ति बोले जातो। भुक्ति प्रांत नहीं बोलता। आ चीज की जानकारी पर्याप्त पर सकते। प्रांत दो तरह के होते थे, यानी प्रांत को मतलब राज्य मान लो। दो प्रकार का राज्य है, एक तो है सीमांत प्रांत और दूसरा है आंतरिक प्रांत, यानी सीमावर्ती देश को। धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन भी होगा। कहते हैं कि जब गुप्त वंश का पतन हुआ था तब सर्वप्रथम कौन सी रियासत स्वतंत्र हुई थी? जूनागढ़ स्वतंत्र हुआ था सबसे पहले जब गुप्त वंश का पतन हुआ। कि पहले बढ़ रहे एटिया वो दोरो होता है, बहुत दोरो पल्ले पड़े, समझ में ही नहीं आओ। आगे आप मुगल उठाओगा, आग लगा दिया मुगला घना ही जिए, घना ही सो रहा है, लेकिन ए बीता ही दो रहा है। क्योंकि प्रशासन जहां शुरू हो जाता है ना, वहां पर टप पार्ट शुरू हो जाता है। चलो अब आप बात करा जिला प्रशासन। जिले ने बीटे में बोलता विषय। जिले में भी दो तरीके का अधिकारी लगाता, एक तो विषयपति और एक कुमार माते। फिर बात करा न्याय प्रशासन की। न्याय प्रशासन देखता जाओ, बस समझ लो, फिर लिख के रट लियो। अपडेट करना कहना है कर लेगा, पोस्ट डाल देगा, ठीक है। टेलीग्राम पर ऐप जो है अपडेट कर लिया, ठीक है। न्याय देखो, न्यायालय जो है नहीं वो सिक्का तक जारी कर सको, यानी न्यायालय सिक्का अपने करेगी, कौन करे? कि न्यायालय नालंदा और वैशाली के न्यायालयों ने सिक्के तक जारी किया। जबकि सर्वोच्च न्यायाधीश है जो को हमेशा ही टाबरो राजा ही रहेगा, राजा की आज्ञा ही सर्वोच्च आज्ञा होती थी। लेकिन बिंग बाद में न्यायालय तक बने डाल कोर्ट अटके नहीं तो अपडेट आ गयो, नयो अपडेट कर लो। सर मेरी कदी सुनो ही को नहीं। अरे के सुना तेरी रीट में मुगल प्रशासन हाँ है। पिछले बेंच में रट लियो तो नए बेंच में क्या में एडमिशन लियो? फिर वो हो नहीं है का बिक्री कराना वो शौक हो गयो। चलो गुप्त काल में चिकित्सक बताया तो आ धनवंतरी वे भूला है, याद ही कौन। अब दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफा। अजंता की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों गुफा नाम आता है याद आवे है कि भाई जी आश्रम मूवी कदारी है, दो तीसरो पार्ट, और एक आवे बाघ की गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
बहुत बार एग्जाम में तो सीधो सीधो पूछ ले अजंता की गुफा कहाँ है, कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बागेरा नदी के किनारे औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसे एक फौजियों मद्रास रेजिडेंसी को एक फौजी को अठाइड और वो फौजी गुफा में जा लियो, फौजी खोजी यानी मद्रास रेजिडेंसी का एक सैनिक था जिसने 1819 में इसे खोजा था और प्रथम बार 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने इसका वर्णन किया था। यानी इस पर एशियाटिक सोसाइटी में एक लेख छिपा है जो बेरो पड़े और गुफा है। अब गुफा को शौक आदमी सदा ही रहा, बाबा नहीं तो शौक है, गुफा तो फेमस रहेगी। देखो टोटल 29 गुफा है, 30 ही एक नष्ट होगी तो अब 29 ही आवे। इंगमा देखो 29 गुफा के अंदर 9वीं नाम दिए ही 10वीं 19वीं 26वीं 29 नंबर। ये तो है चैत्य गुफाएं, चैत्य में जो पूजा पाठ करी जाए और बाकी 25 की है विहार है। चैत्य गुफा है, बाकी 25 विहार रटणु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक बात इंपॉर्टेंट है। सौ प्राचीन की गुफाएं नहीं पे 9 और 10, सॉरी 9 और 10 नहीं, प्राचीन 13 है, 13 प्राचीन गुफा 13 है। प्राचीन चित्र जरूर है 9वें 10वें, सातवान के चित्र मिलते हैं 5 9वें और 10वें। अब आपन तो आराखने की गुप्तकालीन गुफा कौन सी है? 16 17 और 19 गुफा जो है वो गुप्त काल की है। गुप्त काल का वाकाटक नरेश था, पृथ्वी सेन सेकंड का सामंत था व्याघ्रदेव, इसने बनवाई। इसमें 16 17 तो विहार है, 19 और चैत्य है। बाघ की गुफा बहुत फेमस है, बहुत बाघ नहीं, अजंता, अजंता की गुफा महाराष्ट्र एक फौजी खोजी, फिर इन पर एक टोटल 29 गुफा है, जगह 9 10 9 10 19 फिर 26 30। ए तो है चैत्य, चैत्य मतलब पूजा स्थल। बाकी 25 क्योंकि 5 होगी नहीं तो यहाँ 30 है, एक खत्म हो गई मतलब, बाकी 25 विहार है। प्राचीन गुफा है 13 नंबर, प्राचीन चित्र जरूर 9वें 10वें और 16 17 19 गुप्तकालीन है। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन सेकंड के सामंत व्याघ्रदेव। आ चीज जरूरी है। कभी गोजंता की गुफाओं में और गुप्तकालीन गुफा कौन सी है? 16 17 19 16 17 19 18 18 में बाबो चले गए हो गए, 18 को नहीं, 16 17 19 16 17 19। जपनाम जपनाम बाबा जाने सबके मन की बात। बाबा के एक गुफा ही 8 तो है ही बोली 29 गुफा है। अब इनमें कई चीजा पढ़नी पड़ेगी अपन। कौन सी? ई गुफा में देखो, ए मैं गुफा बना दी, ए गुफा बना दी, इतनी तो बना ही लिया, इतनी गुफा तो आप नाको लगाई देना। गुफा नंबर 16, यहां पर एक बड़ा ही फेमस चित्र है मरणासन राजकुमारी का। अब अलग अलग कयास लगाई जाए कि बुद्ध की भाभी है या बुद्ध की पत्नी है, इस तरीके के कयास लगाए जाते हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्र है और बुद्ध के वैराग्य के 4 चित्र है। 16 का अनुपात 4 यानी 4 वैराग्य। बुद्ध का कौन है? भगवान बुद्ध घर छोड़े, बीमार मिले, सॉरी भाई एक बार घूमन जाए, वे 4 चीजा मिले नहीं, बीमार बुद्ध और मृत्यु और आदमी, वे चीजा वे वैराग्य। गुफा 16 में मरणासन राजकुमारी, 17 में गृह त्याग, बुद्ध जो गृह त्याग करते हैं उसके चित्र है। फिर है 9 और 10 बैठी स्त्री का चित्र है 9वीं में। और राजा गिरा हुआ है किससे? राजा एक जुलूस में गिरा हुआ है। जातक कथा है किसमें? 10 में। तो सब फेमस जो कहनी वो है 16 नंबर, जिसमें क्या है? जिसमें एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है। 16 नंबर में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, बहुत फेमस है। हाँ सर नेपाल बॉर्डर की है वनपाल बुक बताओ सर, कौन सी लिया? की फर्क पड़े? अठे गुफा में चलांगा किसी वनपाल लिए। हाँ गुफा की जिक्र करो नहीं, गुफा चल रही है। चलो अब इन्ना जाओ बाघ की गुफा की चित्रशाला किन गई? बाघ की गुफा और आ गठ है बाघ है सौ ज्यादा एमपी में, यानी आ भी गठ है एमपी धार में बागनी। इसको खोजा था 1818 में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड। यह भी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई थी। कौन सी? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई थी। कुल गुफा है 9 कुल थी यहां, वहां कुल कितनी थी? 29, यहां 9 है, यानी 2 गायबों को ऊपर 9 बची है।
जिनमें से 5 खोदकर निकाली जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी गुफा 2 नंबर है और सुरक्षित गुफा नंबर 4 है। इनके चित्र जो है वो लौकिक है। समझे आगे? बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बाबा जाने मन की बात। तो अब लिखो बाघ की गुफा तो रट्टा ही मान लियो, लिखो जल्दी से। पहले लिखाया था गुप्तकालीन समाज और महिला, गुप्तकालीन महिला स्थिति। लिखो न्याय वर्ण आधारित हो गया था, हो गया था। वैसे स्थिति गिरावट, शूद्र में सुधार, सुधार। महिला स्थिति में गिरावट आई, विवाह 12-13 वर्ष में होने लगा, उपनयन संस्कार बंद हो गया, बंद हो गया। पर्दा प्रथा, सती प्रथा की जानकारी थी, उत्तर भारत में पर्दा प्रथा थी, दक्षिणी भारत में नहीं। नहीं देखो सती प्रथा पूर्णतः स्थापित नहीं हुई। लाइव क्लास का टाइम टेबल बताओ, फिक्स है टाइम यार। सर हिस्ट्री के नोट्स क्यों नहीं दिखाते? तो ओके है, राजस्थान हिस्ट्री शाम का लिखाऊं तो हूँ, सुनो बिना मतलब फोन कर वो करो क्या हूँ बेरो ही कोई नहीं। बुक बता दे तो, अरे यार बुक कौन सी लिया यार, ऐसा एक सी है, हैं? बिना मतलब की बात ना करो, एक एक कमेंट सर बुक कौन सी लिया, सही एक सी बुक है। देखो गुप्तकालीन प्रशासन, प्रशासन राजभाषा संस्कृत, राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। गुप्त काल में सामंतवादी प्रवृत्ति वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। केंद्रीय नियंत्रण में ह्रास हुआ, ह्रास हुआ।
प्रशासन में पद आनुवंशिक हो गई, आनुवंशिक हो गई। एक व्यक्ति को एक से अधिक पद मिलने लगे। पद मिलने लगे। तो केंद्रीय प्रशासन में केंद्र बिंदु में सम्राट था। सम्राट था। सम्राट स्वयं को विष्णु के अवतार मानते थे। देखो अमात्य, राजा सहयोग के लिए मंत्री परिषद को कहते हैं। अरे भैया किसी की कोई समस्या ये ले लिया वो ले लिया, वो कॉल कर ले, वहीं समाधान होगा या कोई समाधान नहीं हो। पंजाबी क्लास अपलोड करवा दो। अपलोड नहीं हुई क्या है? पंजाबी क्लास अपलोड को नहीं आई ये तो टाइम थोड़ी लगाई करे। बात तो बढ़िया आ गई तो अब कहता ही को आज हो जाएगी। तो पंजाबी गुरुजी 1 महीना पहले बनाया गया, इतो टाइम थोड़ी ले करे बिकूंगा तो को आज हो जाएगी। मिनो हो गए बात। देखो उल्लेख है। प्रतिहार सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख महाप्रतिहार राजमहल रक्षकों प्रमुख। तीसरो महाबलाधिकृत सेना सर्वोच्च अधिकारी। संधि विग्रहिक युद्ध व शांति मंत्री। धर्म विजय ही सर्वोत्तम विजय है कालिदास के अनुसार। बिल्कुल सही बात है। फिर लिखो दंडनायक न्यायाधीश। दंडपाशिक पुलिस को कहते हैं। गुस्सा ना करो। अरे गुस्सा कौन करा? पंजाबी क्लास गुरुजी अपलोड करे नो गयो, अपलोड कौन करी? जब मैं मुंह कर राखी होगी मन के रो।
मैं सोचो कर दी अपलोड, क्योंकि या तो टेक्निकल वो काम है भी मान तो आज चीज़ों बेरो को की अपलोड करनी है कि लिखो गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन, प्रांतों को देश अवनी या भुक्ति कहते। प्रांत दो प्रकार थे, पहला लिखो सीमांत प्रांत, प्रमुख था गोप था, और फिर था आंतरिक प्रांत, आंतरिक प्रांत इसका प्रमुख था ऊपरी महाराज, गुप्त वंश जब पतन हुआ सर्वप्रथम जूनागढ़ स्वतंत्र हुआ, जूनागढ़ स्वतंत्र हुआ। विन स्थिति संस्था की बोल है ऊपर गयो तेरे कमेंट यार, फिर लिखो जिला प्रशासन, जिले को विषय कहा जाता। देखो छोड़ो ये तो इतना ही लिखो, कोई इंपॉर्टेंट माथा पच्ची क्यों करो, कामी चीज रटो नहीं। फिर लिखो न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था न्यायाधीश को दंड नायक व महादंड नायक कहते हैं। न्यायालय सिक्के भी जारी कर सकता था, कर सकता था, नालंदा व वैशाली न्यायालय ने किया। मैं जिम रहा हूँ कसम से, ये जिम रहे तू, जल्दी करो 40 मिनट होगी नहीं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, राजेंद्र राठौड़ ये गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है। तो लाग रहे को नहीं है भारतीय इतिहास और समुद्र को पूरे भारत को जीत लिया, तो इन्हीं मान फेरे। अब लिखो अलग से हेडिंग डालो, अजंता की गुफा बाघोरा नदी किनारे, किनारे औरंगाबाद महाराष्ट्र। खोज
1819 मद्रास रेजिडेंसी के सैनिक। ठीक है, लिखो प्रथम बार 1824 विवरण जेम्स अलेक्जेंडर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी छपवाया। कुल 29 गुफाएं, ध्यान रहे ब्रैकेट में 30 भी लिख लेना। ठीक है, फिर लिखो 9, 10, 19, 26, 29 नंबर गुफा चैत्य गुफा व 25 विहार है। गुफा निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने करवाया। इनमें प्राचीन गुफा जो है वो बराबर 13 नंबर है। सर्वाधिक चित्तर 17 गुफा, पूर्व में 16 में थे। प्राचीन चित्तर 9वीं व 10वीं गुफा में 7वां शासकों के हैं। शासकों के देखो गुप्तकालीन गुफाएं 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर। निर्माण वाकाटक नरेश, पृथ्वी सेन, सेकंड सामंत, व्यागत को 16 व 17 विहार व 19 चैत्य हैं। चैत्य मतलब रहने का स्थान, विहार मतलब पूजा पाठ का स्थान। ठीक है, कर लियो तो खेत में बैठे हो के करो। लिख लो जल्दी करो। फिर लिख लो 16 गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्तर, बुद्ध के 4 वैराग्य चित्तर, 17 में गृह त्याग चित्तर, गृह त्याग के चित्तर। ठीक है, अब लिखो बाघ गुफा चित्रकला, ये है धार एमपी में। खोज 1818
लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड द्वारा निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ये गुफाएं 5वीं व 6ठी शताब्दी की है। कुल गुफा बराबर 9 और 5 खोद कर निकाला। बड़ी गुफा 2 नंबर, सुरक्षित बराबर 4 नंबर, विषय यहाँ लौकिक चित्र है। ये लो जी, वहाँ सांसारिक है। चलो लिख लो, कल मिलते हैं फिर। कल वो गुप्त काल कंप्लीट करेंगे, फिर मुगल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।